जैक मैट्रिक इंटर परीक्षा में प्रश्नों के बदलेगा पैटर्न, जाने साल 2022 के मुकाबले कैसे होगा अलग। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2023 में प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव होगा। तैयारी पूरी है। परीक्षा में वर्ष 2022 की तरह 2 टर्म में ली जाएगी, पर प्रश्न का पैटर्न अलग रहेगा। 40 अंक के परीक्षा में 30 अंक के प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। इनमें से 20 अंक के प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। इसके अलावा परीक्षार्थी को 5 प्रश्नों के उत्तर 1-1 शब्द में तो 5 प्रश्न का उत्तर 1-1 पंक्ति में देना होगा। ये प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। 1 अंक के कुल प्रश्नों की संख्या भी 30 होगी। इसके अलावा 3 प्रश्न 2.5-2.5 अंक के होंगे। इनमें से किसी 2 प्रश्न का जवाब परीक्षार्थी को देना होगा। इसके अलावा 1 प्रश्न 5 अंक के होगा। 5 अंक के प्रश्न के लिए भी परीक्षार्थी को लिए विकल्प दिए जाएंगे। 2.5 अंक के प्रश्न का जवाब 5 पंक्ति में देना होगा। दोनों टर्म की परीक्षा का प्रारूप एक समान होगा। दोनों टर्म मिलाकर 80 अंक की परीक्षा होगी। झारखंड में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना। इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी। राजधानी रांची के मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बंगाल के खाड़ी में निम्न दबाव का असर काफ़ी कम हो गया है। इसी कारण बारिश से राहत भी मिलेगी, लेकिन मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी रांची सहित राज्य भर में 20 से 22 सितंबर तक भारी बारिश देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा बारिश राज्य के दक्षिण इलाके में देखने को मिलेगी, तो वही 23 और 24 सितंबर को राज्य भर में हल्के से मध्य दर्ज की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से ऑफ बंगाल में लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जो उड़ीसा के तट से होकर गुजरेगा और छत्तीसगढ़ होते हुए 20 सितंबर को झारखंड में प्रवेश करेगा, जिसके बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग। सुखाड़ को लेकर प्लान का ब्रेक लगाने के लिए दिए ये निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग के 6 प्रमुख योजनाओं के समीक्षा के इस क्रम में उन्होंने मनरेगा के तहत नियुक्ति प्रक्रिया, बिरसा हरित ग्राम योजना के वीर शहीद पोटो के विकास योजना, प्रधानमंत्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना की प्रगति में जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम बारिश की वजह से इस वर्ष सुखाड़ की स्थिति है। ऐसे में किसानों मजदूरों का नहीं हो, इसका विशेष ख्याल रखें। ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित किए जाए। योजनाओं का बड़े पैमाने पर उन्हें कहा कि योजनाओं के जियो मैपिंग भी कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का स्थल निरीक्षण भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने लंबी योजनाओं के कार्य 15 नवंबर तक पूरे करने के निर्देश दिए हैं। हर पंचायत में इस योजना को लेने के लिए भी निर्देश दिया गया। 5 राज्यों के पुलिस मिलकर बनाएगी नक्सली व अपराधियों के खिलाफ योजना। झारखंड समेत 5 राज्यों के पुलिस एक साथ मिलकर अपराध नक्सलवाद पर लगाम कसने की योजना बनाएगी। 21 सितंबर को झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के डीजीपी पुलिस पदाधिकारियों के संयुक्त बैठक होगी। जो कि रीजनल पुलिस ऑडिशन कमेटी की बैठक होती है। इस साल बैठक की अध्यक्षता बिहार के डीजीपी करेंगे। बैठक के दौरान रियल टाइम बेसिस का खुफिया सूचनाएं साझा करने का, सीमावर्ती जिलों पर ड्रग्स शराब के अवैध तस्करी रोकने और नक्सलवाद पर लगाम कसने को लेकर सीमावर्ती जिलों में कार्रवाई करने का खुफिया सूचनाएं साझा करने की योजना पर काम होगा। वही आतंकी चरमपंथी संगठनों के गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए सीमा पर चौकसी बरतने के लिए बनाई जाएगी। बैंक के जेवर दुकानों को टारगेट के करने वाले अंतर्राज्यीय अपराधियों को चिन्हित करने का काम भी संयुक्त रूप से पुलिस अधिकारी करेंगे। झारखंड के गुमला में पुलिस और सेना में बहाली के लिए युवाओं को मिल रही है फ्री ट्रेनिंग। गुमला पुलिस ने बेहतरीन पहल की है। नक्सल इलाकों के युवा मुख्य धारा से न भटकने, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में युवा युवतियों के गुमला पुलिस द्वारा पुलिस सेना अग्निवीर में बहाली के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बहाली के दौरान युवाओं के कौन कौन प्रतियोगिता के गुजरने पड़ती है, इसकी भी जानकारी दी जा रही है, ताकि युवा पूरी तरह से तैयार हो सके और वे अपने बेहतर मार्ग पर चलते हुए अपनी अलग पहचान बना सकें। गुमला के पुलिस लाइन चांदली ने प्रशिक्षण का व्यवस्था की गई है। 12 सितंबर से प्रशिक्षण चल रही है। 50-50 की संख्या में बांटकर युवक युवतियों के प्रशिक्षण दिए जा रहा है।
1932 के खतियान पर विरोध करना पड़ा भारी, 6 लोगों के नोटिस भरना पड़ सकता है 50,000 का बॉन्ड। सदर एसडीओ दीपक दुबे ने धुरवा क्षेत्र के प्रदीप तिवारी, कैलाश यादव, रंजन कुमार, नवनीत कुमार, बीटू मिश्रा, राजकुमार यादव के नोटिस जारी की है। नोटिस में एसडीओ ने सभी के 19 सितंबर को एसडीओ कोर्ट ने खुद या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर यह बताने को कहा है, क्योंकि न शांति कायम रखने के लिए 50,000 का बॉन्ड पेपर भरने का निर्देश दिया जाए। नोटिस में एसडीओ ने सभी को 19 सितंबर को एसडीओ कोर्ट में खुद या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर यह बताने को कहा है, क्योंकि शांति कायम रखने के लिए 50,000 का बॉन्ड पेपर भरने का निर्देश दिया जाए। जानकारी के अनुसार रविवार को स्थानीय लोगों ने बैठक धुरवा स्थित पंचमुखी मंदिर में हुई। इस मौके पर राज्य सरकार के 1932 के खतियान नीति को विरोध को लेकर झारखंड नवनिर्माण मंच का गठन किया गया। इसकी सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सतर्क हो गया। मामले में धुरवा के थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने कहा कि ये लोग लगातार उद्वेग भाषण दे रहे हैं। धनबाद में लंपी वायरस से पशुओं के बचाने के लिए अलर्ट जारी, गायों के लगाई जा रही है गोट पॉक्स वैक्सीन। देश में कई राज्यों में गोवंशी पशुओं को गंभीर रूप से बीमार करने वाली लंपी वायरस को लेकर धनबाद समेत पूरे झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। धनबाद में भी सभी पशु चिकित्सकों और पशुपालकों के इस वायरस के बारे में जानकारी दी जा रही है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी पशुओं में यह वायरस तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल धनबाद में पशुओं ऐसा एक भी मामले सामने आया है, लेकिन लगातार पशुपालकों को सतर्क किया जा रहा है। डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि फिलहाल निर्देश के अनुसार बकरिया में भी होने वाले पॉक्स के बाद लगाई जाने वाले गोट पॉक्स वैक्सीन गायों के लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लंपी वायरस के बचाव के वैक्सीन में भी सरकार लगातार काम कर रही है। 10 दिनों तक रहता है बुखार, गौशाला में रहने वाले गोवंशी को ज़्यादा परेशानी। डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि अवैध कोयला कारोबार के पुलिस का संरक्षण फिल्मी स्टाइल में की जा रही है वसूली। प्राकृतिक संसाधनों के भरपूर राज्य झारखंड के कई जिलों में राजधानी के में अवैध तरीके के कोयले को मोटरसाइकिल और साइकिल की सहायता से बेचने के लिए लाया जाता है। अवैध रूप से कोयले को कारोबार में रोकने के बजाय पुलिस पैसे लेकर इन्हें संरक्षण देने का काम कर रही है। एक पुलिस का मोटरसाइकिल से कोयले ले जा रहे हैं व्यक्ति से पैसे लेने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि बुट्टी मोड़ के पास तैनात एक जवान खुलेआम अवैध कोयले ले जाने के हवाले के वसूली कर रहा है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिस चौक पर पैसे की वसूली होती है वही चौक पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे में निगरानी में है। पुलिस कंट्रोल रूम से हर पल उस सड़क का नज़र रखी जाती है। इसके बावजूद अवैध वसूली कर रहे हैं पुलिसकर्मियों का ऐसा है, सबको नज़र अनजान करके बड़े अनोखे ढंग से पैसे वसूल रहे हैं। गढ़वा में सरकारी स्कूल निर्माण को लेकर बवाल, ग्रामीणों ने जताया विरोध। गढ़वा जिले में सरकारी स्कूल बनाने को लेकर चिन्हित जमीन पर अब विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल स्कूल के लिए जिस जमीन का चुना गया है उस लेकर ग्रामीणों का दावा है कि यह जमीन ग्रामीण की है। पूर्व बीजेपी विधायक के शामिल हुए स्कूल निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। जिस जमीन पर स्कूल का निर्माण होना है ग्रामीण उसे निजी जमीन बता रहे हैं, जबकि सरकारी अधिकारियों का कहना है कि चिन्हित जमीन सरकार की है। आपको बता दें कि सीएम हेमंत की कैबिनेट ने गढ़वा में 2 स्कूल बनाने का स्वीकृति दी थी। इन स्कूलों में पहला अल्पसंख्यक विद्यालय, दूसरा पिछड़ा वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय शामिल है। स्कूल के निर्माण के लिए जमीन का चिन्हित की जा चुकी है, लेकिन पिछड़ा वर्ग आवासीय स्कूल के जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल स्कूल निर्माण के लिए मेराल प्रखंड के ओखागढ़ा पंचायत में 50 एकड़ की भूमि चिन्हित की गई है, लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि यह जमीन उनकी है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार स्कूल निर्माण के नाम पर उनकी जमीन छीन रही है। लोगों का दावा है कि लगभग 50 लोगों की इस जमीन पर पीएम आवास की स्वीकृति मिली है। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक, जानिए विभागवार सीएम ने क्या दिए निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची में समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने सभी विभागों को कई जरूरी निर्देश दिए गए। इन विभागों में ऊर्जा विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग और श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास शामिल रहे।
मुख्यमंत्री लगातार विभागवार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। विभिन्न विभागों को हुई समीक्षा में सीएम ने विभागवार कई निर्देशों दिए हैं। सभी जिलों के डीसी के एक ही जगह पर 60 से 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश, ताकि 20 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाए जा सके। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर गरीबों के बीच बांटी सामग्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर और मांझी के सांसद प्रतिनिधि राजेश गुप्ता ने नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं के आदिवासी बहुल क्षेत्र गागरी में गरीब, वृद्ध और बच्चों के बीच सामग्री बांटी। गरीबों के अंग वस्त्र और बच्चों के खाने के लिए बिस्कुट, चॉकलेट दिए गए। झारखंड सरकार ने किया ऐलान, 2 दिनों के भीतर आ रही है बड़ी सौगात। झारखंड में जल्द ही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी घोषणा की है। झारखंड में जो लोग नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए शिक्षा मंत्री ने एक बड़ी खुशखबरी दी है, जो सितंबर महीने में ही लोगों के लिए आने वाली है। झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर झारखंड शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बड़ा बयान दिया है। जगन्नाथ महतो ने कहा है कि 1 से 2 दिन के भीतर सरकार शिक्षकों के बहाली के लिए विज्ञापन निकाले जा रही है। शिक्षा मंत्री ने बयान का आरंभ हुआ तो 22 सितंबर तक झारखंड में शिक्षक के बम्पर बहाली आने वाली